Hello everyone, welcome to Economics by Visha and Arpita. So in this lecture series of UGC NET Economics, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 2019 का दिसंबर का क्वेश्चन पेपर इज़ पूरा उसका एनालिसिस कंप्लीट होके उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व होके इज़ देयर ऑन द प्लेलिस्ट. प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट क्वेश्चन पेपर के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसे जाके देख सकते हैं. और इससे पहले 2019 का जून जुलाई का पेपर जो है उसके 60 क्वेश्चंस आर ऑलरेडी देयर ऑन द चैनल, और 61 से 63 जो क्वेश्चंस हैं 3 क्वेश्चंस उसकी सेपरेट वीडियो इज़ देयर ऑन द चैनल, वो भी आप देख सकते हो. अब हम 64 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे. सो द क्वेश्चन जो 64 है दैट इज़ इन एन ओपन इकोनॉमी जो इनपुट आउटपुट मॉडल है, द वायबिलिटी किसने एक्सप्लेन करी है. फर्स्ट इज हॉकिन-साइमन कंडीशन, बी कून-ट्रकर कंडीशन, डिकी-फ्यूलर टेस्ट की गोल्फ्रिड क्वाड टी टेस्ट. तो इसमें आपको कभी भी सॉल्विंग पार्ट नहीं आता, आपको सिर्फ नाम ध्यान रखना है कि इनपुट आउटपुट मॉडल जो उसकी वायबिलिटी है वो किसने एक्सप्लेन करी. सो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द नेम. हॉकिन-साइमन कंडीशन जो है उसमें इसकी वायबिलिटी को जो है वो एग्जामिन किया गया, इनपुट आउटपुट मॉडल की वायबिलिटी को एग्जामिन किया गया. ठीक है, सो हॉकिन-साइमन कंडीशन जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट 65 क्वेश्चन, व्हेन नल हाइपोथेसिस इज देयर, जब नल हाइपोथेसिस होता है, एंड इक्वालिटी द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो कि अल्फा है वो क्या होता है, दैट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर. ठीक है, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू, सो वो हमारा टाइप 1 एरर होता है. इससे पहले भी क्वेश्चन पेपर में ये आ चुका था, उसमें बस डेफिनेशन पूछी थी कि क्या होता है टाइप 1 एरर, या ऊपर एक लाइन दी हुई थी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू, तो दैट इज़ टाइप 1 एरर. ठीक है, और टाइप 2 एरर जैसे कि आपको पता है कि एक्सेप्ट करना नल हाइपोथेसिस को व्हेन इट इज़ फॉल्स. ठीक है, अब ये 2011 का द प्रपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन मोर देन 40% इन द स्टेट्स ऑफ, कौन से में मोर देन 40% है पॉपुलेशन. सो दैट इज़ महाराष्ट्र तो है ही है. तो इसकी भी एक मेरी सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने सेंसस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कवर करें. उसमें लिटरेसी रेट कितना है, पॉपुलेशन कौन सी स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है, मोस्ट पॉपुलस और लीस्ट पॉपुलस स्टेट्स के बारे में बात करी हो, वो भी आप मेरी देख सकते हो. ठीक है, उससे आपको ये क्वेश्चन करने में ईजी हो जाएगा. ठीक है, सो दैट ऑल्सो यू कैन सी. तो इसका जो आंसर है डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र एंड गुजरात, इसमें इट इज़ मोर देन 40%. जो अर्बन पॉपुलेशन है दैट इज़ मोर देन 40%. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो इसको अगर रेफर करना है इसके आंसर के लिए, यू विल हैव टू सी द सेंसस ऑफ 2011. ठीक है, सो 67th क्वेश्चन, अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय, इसको हम किससे सॉल्व कर सकते हैं, तो सिंप्लेक्स मेथड जो है दैट्स देयर. जो लीनियर प्रोग्रामिंग का LPP का जो प्रॉब्लम होता है वो हम किससे सॉल्व करते हैं, सिंप्लेक्स का. तो LPP का भी एक वीडियो है ऑन द चैनल, वो भी आप देख सकते हो कि सॉल्विंग कैसे होती है. बट वैसे सॉल्विंग कभी पूछी नहीं जाती है, बट फॉर योर एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल. ऑल्सो 68th क्वेश्चन, विच एज स्ट्रक्चर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर डेमोग्राफिक डिविडेंड. इसके लिए मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में पता होना चाहिए कि कितनी हमारी इकोनॉमी में यंग पॉपुलेशन है. अगर यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी. तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो कौन सा एज स्ट्रक्चर है, दैट इज़ फ्रॉम 15 to 59. 15 to 59 जो है वो जो है दैट्स द आंसर. ठीक है, 69th क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट रिलेशनशिप अमंग अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन. ठीक है, इन तीनों में करेक्ट रिलेशन कौन सा है. इज इट GM इक्वल्स टू AM प्लस HM, कि AM जो है वो लेस देन HM है, कि GM का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू HM इंटू AM है, कि AM जो है इज इक्वल टू GM माइनस HM है.
तो इसमें आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, जो अर्थमेटिक मीन होता है ना वो हमेशा ज़्यादा होता है ज्योमेट्रिक से, ज्योमेट्रिक जो है वो ज़्यादा होता है हार्मोनिक मीन से, ठीक है। सो अगर आपको ये रिलेशनशिप पता है तो उससे आप आराम से पता लगा सकते हो कि इसका आंसर क्या है। सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। वैसे अगर आपको इसके फॉर्मूलाज देखने हैं तो आई जस्ट राइट दैट एज वेल, कि जो अर्थमेटिक मीन है उसका कैलकुलेशन का तरीका होता है a+b/2। gm जो है उसमें हम अंडर रूट कर देते हैं जो भी दो नंबर्स हैं, और हार्मोनिक मीन के लिए हम 2/1/a + 1/b, ठीक है, दैट इज़ हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 70th क्वेश्चन, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक है x और दूसरा है y। रिग्रेशन एनालिसिस, और रिग्रेशन एनालिसिस के कोएफिशिएंट्स दे रखे हैं जिसमें bxy जो है दैट इज़ 0.6, byx जो है दैट इज़ 0.8। सो इसमें इफ़ y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, what is the percentage of variation in y explained by x, कितना वेरिएशन जो कि y में है वो x जो है वो एक्सप्लेन कर पा रहा है। सो इसके लिए मेरी एक कैलकुलेशन की प्रॉपर वीडियो बनी हुई है, तो इसमें बेसिकली हम निकालते कैसे हैं, इसमें हम अंडर रूट bxy इंटू by x इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 0.6 इंटू 0.8 इज़ 0.48। तो कितना एक्सप्लेन करें, दैट्स इन परसेंटेज। तो 48% वेरिएशन जो है x के अंदर, जो y के अंदर वेरिएशन हैं दैट आर बीन एक्सप्लेन बाय x, ठीक है। सो दैट्स बेसिकली हमारा r²। इसमें हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं बताना है कि परसेंटेज ऑफ वेरिएशन जो कि y की है दैट इज़ बीन एक्सप्लेन बाय x, r²। सो इससे हमारा निकलता है, हमारा r निकलता है इससे, दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। बट हमें परसेंटेज चाहिए तो इनटू इसका स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने, तो वी गेट वेरिएशन जो कि y में है दैट इज़ बीन एक्सप्लेन बाय x। नेक्स्ट क्वेश्चन, द RBI मेड इंडियन रुपी फुली कन्वर्टेबल इन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज इन द ईयर। कौन से साल में RBI ने इंडियन रुपी को फुली कन्वर्टेबल करा था करंट अकाउंट में? सो दैट इज़ वेरी इजी। अगर आपको अपना बर्थ ईयर भी याद है उससे भी आप ऊपर नीचे करके देख सकते हो। जैसे अगर आप 1995 बॉर्न हो, 1996 बॉर्न हो तो उससे एक साल ऊपर नीचे, अगर 1994 बॉर्न हो तो वैसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जो थी फुली कन्वर्टेबिलिटी की दैट केम इन 1994, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल मीन इन रैंडम सैम्पलिंग फ्रॉम एन इन्फिनाइट पॉपुलेशन और इन रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट इज गिवन बाय, किसने दिया था? इसका आंसर है σ/√n। स्टैंडर्ड एरर जो है वो हम कैसे निकालते हैं, σ/√n, ठीक है। सो दैट्स द करेक्ट आंसर। अगर हमारी इन्फिनाइट पॉपुलेशन है और इन रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के अंदर जो फॉर्मूला रहता है दैट इज σ/√n, ठीक है। सो दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IRR जो है इज द डिस्काउंटेड रेट दैट इक्वेट्स द प्रोजेक्ट NPV का नेट प्रेजेंट वैल्यू टू 0, और जो हमारा बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है वो 1 होता है। सो द आंसर इज B विच इज़ 0:1, ठीक है। सो मतलब यहाँ पर हमारा जो NPV है ये 0 होना चाहिए, ठीक है, और जो कॉस्ट और बेनिफिट का रेशियो है दैट शुड बी इक्वल टू 1। तभी हमारा IR जो है वो डिस्काउंटेड रेट जहाँ पे हम इक्वेट करते हैं NPV को टू 0, NPV को 0 से इक्वेट करते हैं, बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो जो है दैट इज़ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74th क्वेश्चन, जो डिफरेंस इक्वेशन है इज कंसर्न विद, वो किसके साथ कंसर्न है? जो डिफरेंस इक्वेशन है दैट इज कंसर्न, इज इट कंसर्न विद डिस्क्रीट चेंजेस, कंटिन्यूस चेंजेस, कि बोथ ऑफ द अबव? सो जो डिफरेंस इक्वेशन जो है वो कंसर्न होता है विद द डिस्क्रीट चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मल्टीप्लिकेटिव डीकॉम्पोजिशन मॉडल जो है इज़ यूज टू, वो किस लिए यूज़ होता है? डीसीजनलाइज द टाइम सीरीज डेटा, बिल्ड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये गलत है। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस भी गलत है। जब हमें डीकॉम्पोजिशन करना होता है ना मॉडल का, तो इसमें हमेशा डीसीजनलाइज करना होता है टाइम सीरीज डेटा को, ठीक है। सो ए जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में टाइप 1 के अंदर नेम्स दे रखे हैं और टाइप 2 के अंदर हमें थ्योरीज दे रखी हैं अलग अलग इंडिविजुअल्स की। सो अगर आपको एक भी इसमें से कोई आती है, आपका आराम से पजल जो है ये सॉल्व हो जाएगा। सो लेबेनस्टीन जो है ये हमारा पॉपुलेशन से रिलेटेड जो मॉडल था हमने पढ़ा था। तो अगर आपको सी का एक भी आता है, सी का पॉपुलेशन ग्रोथ से जैसे था, सो उससे रिलेटेड है, तो सी का जो आंसर है दैट इज़ 4th। तो इसका आंसर जो है वो बी है, ठीक है। सो आंसर इज़ बी। तो मोटिवेशन थियोरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो था दैट वाज गिवन बाय लेबेनस्टीन, ठीक है। सो इसका आंसर इज़ बी। एजुकेशन एज ए इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स जो है प्ले करते हैं इम्पोर्टेंट रोल अमंग द फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। सो जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया था? क्या वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 1985 के अंदर दिया गया था, एजुकेशन कमीशन ने दिया था, कि एनसीईआरटी ने, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने? सो इसका करेक्ट आंसर इज़ एजुकेशन कमीशन। 1966 में ये दिया था कि एजुकेशन जो है वो ऐसी इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अमंग द फैक्टर्स जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ती है। सो दिस वाज गिवन बाय एजुकेशन कमीशन इन 1966, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिप्स की प्रोटेक्शन जो कॉपीराइट्स की होती है वो कितने सालों के लिए होती है? दैट इज़ फॉर 50 years, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर इज़ 50 years। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो है हैज़ रिकमेंडेड अ 3-tier सिस्टम, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? क्या वो लोक अदालत, फिर लेबर कोर्ट्स, लेबर कमीशंस? नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ लोक अदालत, लेबर कोर्ट्स, लेबर कोर्ट्स एंड लेबर रिलेशन कमीशन। सी, क्या वो लोक अदालत, लोक कोर्ट्स एंड जुडिशल कोर्ट्स है? या डी, लोक अदालत, लेबर कोर्ट्स एंड लेबर इंस्पेक्टर? तो इसका आंसर जो है दैट इज़ बी, विच इज़ कि जो सेकंड नेशनल कमीशन जो कि लेबर की थी उसने रेकमेंड किया 3-tier सिस्टम का, जिसमें सबसे ऊपर जो होगी वो लोक अदालत होगी, फिर लेबर कोर्ट्स, फिर लेबर रिलेशन कमीशन होगी। तो ऐसा होगा स्ट्रक्चर कुछ, लोक अदालत, उसके नीचे लेबर कोर्ट्स, फिर लेबर रिलेशन कमीशन, ठीक है। सो दैट इज़ देयर। सो ये स्ट्रक्चर रहेगा, लोक अदालत ऊपर, फिर लेबर कोर्ट्स एंड लेबर रिलेशन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेडोनिक प्राइस मेथड जो है वो क्या मेजर करता है? मेजर द वैल्यू ऑफ इन्वायरमेंट एसिड। उसको कैसे मेजर करता है? यूजिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एसिड, यूजिंग linkage between variables of in-house price, या using WBP that is willingness to pay, to value of environmental acid की willingness to accept to the value of environmental acids। so hedonic pricing के अंदर क्या मेथड जो है जिसमें हम वैल्यू जो है इन्वायरमेंट एसिड की जो है वो हम डिराइव करते हैं यूजिंग लिंकेज बिटवीन जो वेरिएशंस हैं ऑफ इन हाउस प्राइजेस, ठीक है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? यूजिंग लिंकेजेस बिटवीन वेरिएशंस ऑफ इन हाउस प्राइजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शंस और रीजंस जो हैं वो दे रखे हैं और इसमें हमें ढूंढना है। सो असर्शन इज जो शेयर है ऑफ नॉन
कमोडिटी सेक्टर इन नेशनल इनकम जो है हैज़ इंक्रीज्ड इन इंडिया. सो आई थिंक 80 क्वेश्चंस हो गए. हम नेक्स्ट सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे. ठीक है, स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल. ऑल्सो अगर आपको इसका PDF चाहिए, यू विल हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑफ इकोनॉमिक्स बाय विशन अर्पिता. वहाँ पे यू विल गेट दीज PDFs, सॉल्व PDFs. ठीक है. ऑल्सो अगर आपको इन वीडियोस से बेनिफिट होता है तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.